we are going to continue our chapter. I want to drive a car. मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ. हम अब किसकी स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं? अब हम मुकेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. I want to drive a car. मैं कार चलाना चाहता हूँ. मुकेश insists on being his own master. जो मुकेश है वो अपना ही मालिक बनने की इंसिस्ट करता है. एक फर्मनेस है उसके मन में, एक डिटरमाइंड है वो कि मुझे सिर्फ अपना ही मालिक बनना है, मैं किसी और के यहाँ काम नहीं कर सकता. जो मुकेश है उसकी जो सिचुएशन है वो भी साहिब जैसे ही है. बोथ आर फेसिंग द मिजरेबल कंडीशन. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक. मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा. ही अनाउंसेस, वह ये एक्सप्लेन करता है, ये उद्घोषणा करता है, ये हमें बताता है कि वो क्या बनना चाह रहा है. वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. एनीस जंग आस्क. मैं एनीस जंग मुकेश से पूछती है कि क्या आपको कार के बारे में कुछ पता है? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स. वह उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा. लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज, मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मायरेज amidst द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ऑन फिरोजाबाद. जो उसके सपने हैं, हिज ड्रीम्स लूम्स, जो उसके सपने हैं वो कैसे हो गए हैं? वो खो चुके हैं, वो धुंधले हो चुके हैं, जो कि क्लियर दिखाई नहीं देते हैं. यू कैन से दैट लूम्स हेयर स्प्रेड्स नॉट क्लियरली, जो कि क्या है, उसके सपने जो हैं वो स्पष्ट नहीं है. नॉट क्लियर लाइक अ मायरेज, कैसे हैं वो? लाइक अ मायरेज. मायरेज मीन्स इल्यूजन. यू कैन से इल्यूजन. फॉल्स अपीयरेंस, जो कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता, भ्रम में है जो. अमिज्ड द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज ऑन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स. उसके सपने भी कैसे हो गए हैं? जो फिरोजाबाद की धूल से भरी हुई गलियां हैं उनके बीच में कैसे हो गए हैं? उसके सपने भी धुंधले हो गए हैं, इल्यूजन में हो गई हैं, भ्रमित हो गई हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देते, उसको अपना गोल समझ में नहीं आता. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. जो अन्य परिवार हैं, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद है उसमें रहने वाले जितने भी परिवार हैं, इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. किसमें बिजी हैं वो? किसमें एंगेज हैं? किसमें लगे हुए हैं? चूड़ियां बनाने में लगे हुए हैं. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द women in the land. it seems. जो ये फिरोजाबाद है ये क्या है? ये भारत का जो कांच ढालने का, शीशा ढालने का जो उद्योग केंद्र है वो है. और जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पर परिवारों की पीढ़ियों ने बिता दिया अपना समय वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. जो भट्टियां हैं वहां पर, फर्नेसेस क्या होते हैं? फर्नेसेस होती हैं भट्टियां, फायरप्लेस. वहां पर उन्होंने काम करते हुए अपनी पीढ़ियां बिता दी. वेल्डिंग ग्लास, कांच को टांकने में, टांका लगाने में. मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स. और जितने भी देश की औरतें हैं उनके लिए चूड़ियां बनाने में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, पीढ़ियां लगा दी. सिर्फ उन्होंने अपनी ही लाइफ को नहीं स्पेंड किया बल्कि उनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां उन्होंने ये काम किया है. मुकेश फैमिलीज अमंग दैम, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है. नन ऑफ दैम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट. नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम,
कि ये उन बच्चों के लिए क्या है, ये इलीगल काम है, गैर कानूनी काम है। हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, जो शीशे की भट्टियां हैं, कांच की बनाने की जो भट्टियां हैं, उसमें बच्चों के लिए काम करना गैर कानूनी है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर वो कैसा होता है, हाई टेम्परेचर है। इन डिंजी सेल्स, और जो वहाँ पर कोठरियां हैं जिन पे ये भट्टियां लगाई गई हैं, वो जगह भी कैसी है, डिंजी है, डर्टी है। विदाउट एयर एंड लाइट, वहां पर क्या, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, नॉट प्रॉपर एयर, नॉट प्रॉपरली वेंटिलेशन देयर एंड लाइट, और ना ही वहां पर प्रॉपर लाइट है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, कि यदि जो कानून है उसको इन्फोर्स्ड किया जाए, वहां पर उन पर लागू किया जाए। एनफोर्स्ड का मतलब होता है पुट इन फोर्स, जबरदस्ती मीन्स लागू किया जाए। यदि उन पर एक कानून लागू किया जाए, जबरदस्ती उन पर लगाया जाए, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours. daylight hours. स्लोग क्या होता है स्टूडेंट्स, स्लोग होता है जब बहुत ज्यादा काम किया जाए, मीन्स पूरी मेहनत के साथ काम किया जाए, जी जान लगाकर काम किया जाए, उसके लिए हम स्लोग वर्ड यूज करते हैं। वर्क हार्ड टू डू इन डिफिकल्ट स्टेट, काम करना जब कैसा हो जाए, टू वर्क हार्ड एट अ डिफिकल्ट वर्क, बहुत ज्यादा काम करना, घोर परिश्रम करना। तो वो जो अगर हम उन पर कानून लागू कर दिया जाए तो 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों में जहां वो काम करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं, पूरे दिन के घंटे लगे रहते हैं, हम उनको वहां से निकाल सकते हैं। क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा है लैक ऑफ लाइट, वहां पर लाइट की कमी है, इसीलिए क्या हो जाता है, ऑफन लॉजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, ऑफन लॉजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों की रोशनी में प्राय वो खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज अ वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जो मुकेश है, मुकेश की जो आईज हैं वो टू बिकम ब्राइट, वो चमक जाती है, चमक उठती है उनमें, एज ए वॉलंटियर्स, जब वो अपनी ही इच्छा से कहता है, टू टेक मी होम, अपने घर ले जाने के लिए जब मुझसे कहता तो उसकी आंखों में एक चमक होती है, विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, जिसके बारे में वो गर्व महसूस करता हुआ कहता है कि अभी बन रहा है, मीन्स जो उसका घर है वो क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम चलते हैं, हम कहाँ चल रहे होते हैं, स्टिंकिंग लेन्स। स्टिंकिंग क्या होता है, हैविंग स्ट्रॉन्ग अनप्लेजेंट स्मेल, जहां पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी, बहुत गंदी बदबू थी। फोल स्मेलिंग, यू कैन से FOUL, फोल स्मेलिंग, गंदी बदबू जहां गलियों में आ रही थी, किस वजह से आ रही थी, चॉक विद गार्बेज, किससे चॉक था, किससे भरा हुआ था, वो गार्बेज से, कूड़े से भरा हुआ था, इसलिए जो लेन थी वहां पर जो गलियां थी वो बदबू उनमें से आ रही थी। वॉबली डोर्स, और जो पास्ट होम्स विद दैट रिमेन hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in a primeval state। जो हम चल रहे होते हैं, फिर क्या होता है, उसका गली जो भरी हुई है, पास्ट होम्स दैट रिमेन hovels, कैसे लगते हैं कि जो एंशियंट होम्स हैं, जहाँ जो वहां पर जैसे पुराने समय में होते थे, एंशियंट टाइम में होते थे, हाउसेज दैट आर डर्टी एंड अनफिट टू लिव इन, यू कैन से दैट स्मॉल हट, जो छोटी छोटी झोपड़ियां थी वो थी, और जो रहने के लिए थे वो घर कैसे थे, अनकंफर्टेबल थे, वहां पर उन घर में रहना पॉसिबल नहीं था। जो शेड्स थे, यू कैन से शेड्स, जो छप्पर थे वहां पर शेड थे, विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और जो वॉल थी वो कैसी थी, क्रम्बलिंग थी, फॉलिंग वॉल थी, जो दीवारें थी वो गिरी हुई थी।
वॉबली डोर्स, जो डोर्स थे वो अनस्टेबल थे, मीन्स उनके जो दरवाजे थे वो ढीले ढाले थे, हिल रहे थे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां वहां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिवल स्टेट। प्रिमिवल स्टेट क्या होता है? प्रिमिवल होता है एंशिएंट टाइम, जैसे कि पुराने समय में, प्राचीन समय में जो लोग हैं वो परिवारों के साथ झुंड में रहते थे बहुत, और उनके साथ उनके पशु भी रहते थे। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है इनकी। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वह इसी प्रकार के घर के पास रुकता है, घर पर रुकता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, अपने पाँव से क्या करता है वो? वॉबली आयरन डोर, जो कि अनस्टेबल आयरन डोर है, जो कि ढीला ढाला लोहे का दरवाजा है, उस पर बैंग्स करता है, उस पर ठोकर मारता है, उसको खटखटाता है, मीन्स पैर से किक करता है, उसको खटखटाता है। एंड पुशेस इट ओपन, और इसको खोल लेता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम आधी जो अनबिल्ट जो उनकी हट है उसमें हम जाते हैं, प्रवेश हम करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक हिस्से में थैस्ड विद डेड ग्रास, एक सूखी घास से शेड डला हुआ है, छप्पर डला हुआ है। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और जो वहां पर फायरवुड स्टोव है, फायरवुड स्टोव यू कैन से हियर, चूल्हा जो उनका जल रहा है, चूल्हे के पास जो बर्तन रखा हुआ है बड़ा सारा, उसमें क्या बन रहा है? सिजलिंग स्पिनच लीव्स। किस चीज की साउंड आ रही है? सिजलिंग, जो मीन्स यू कैन से दैट द साउंड ऑफ फूड फ्राइंग, जब वो भोजन पका रहे हैं उसकी जो साउंड होती है वो आ रही है। और जो बड़े से वेसल में क्या बन रहा है? स्पिनच लीव्स बन रहे हैं। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बहुत सारी प्लेट मीन्स एल्यूमिनियम की प्लेट्स हैं। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिनमें और भी सब्जियां कटी हुई रखी हैं। आ फ्रील यंग वुमेन, फ्रील क्या होता है स्टूडेंट? वीक, यू कैन से थिन। एक जो थिन यंग वुमेन है, एक पतली सी युवा औरत है, कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन पका रही है। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फील्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, मीन्स उसकी आंखों में धुआं जा रहा है लेकिन उसके बाद भी वो मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ, वह किसकी पत्नी है? शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ऑल्डर इन ईयर्स, आयु में ज्यादा बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और वो जो किस चीज के रिस्पेक्ट की मांग है उसकी? एक बहू की, क्योंकि अब वो एक बहू के रूप में आ गई है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, अब वो घर की क्या है? बहू है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, उसके पास पहले से ही 3 आदमियों की अब चार्ज है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हस्बैंड की, मुकेश की, एंड देयर फादर, उनके पिता की। when the older man comes, जब कोई enters, जब कोई बुजुर्ग आता है, she gently withdraws behind the broken wall, तो वो एक टूटी हुई दीवार के पीछे अपने आप को विड्रॉ कर लेती है, धकेल लेती है, पीछे छिप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने वेल को, अपने घूंघट को अपने चेहरे के नजदीक लाती है। एज कस्टम डिमांड, डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेक एल्डर्स। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. और जो रिवाज है, रिवाज की जो मांग है कि जो बहुएं अपने चेहरे पर घूंघट रखेंगे जब वो किसी पुरुष बुजुर्ग के सामने आती हैं, इसीलिए वो क्या करती हैं, जो वो बुजुर्ग हैं, जो उनके ससुर हैं, उनके सामने जब वो आती है तो क्या करती है, वो एक घूंघट कर लेती है। घूंघट करना उनके लिए जरूरी है, नेसेसिटी है, समय की मांग है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बैंगल मेकर, और जो पुअर मैन है वो कौन है, टोटली पुअर है, बिल्कुल गरीब है बेचारा यहाँ पर, और वो क्या है, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत सालों तक लंबे समय से मेहनत करने के बाद भी
फर्स्ट एज अ टेलर, जब वो पहले तो एक टेलर था, देन बैंगल मेकर, फिर वो चूड़ी बनाने वाला बना। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने घर को रिनोवेट करने में, अपने घर को दोबारा मरम्मत करने में असफल रहता है। सेंट हिज 2 sons टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल में भेजने में भी वो असफल रहता है। ऑल ही मैनेज टू डू इज टीच दैम वट ही नोज, सिर्फ वह उसको इसी चीज में मैनेज कर सकता है जो चीजें उसे आती हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, वह सिर्फ उनको चूड़ियां बनाना ही सिखा सकता है। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर, जो मुकेश की दादी हैं वो क्या कहती हैं, इट इज हिज कर्म, ये तो क्या है, इसका कर्म है। हिज डेस्टिनी हिज फेट, डेस्टिनी मीन्स फेट, ये इसका भाग्य है। हु हैज वॉश्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जिसने क्या देखा है, अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। किसकी वजह से, जो ग्लास ऑफ बेंगल, जो कांच की चूड़ियों पर पॉलिश की जाती थी, उससे जो डस्ट उड़ती थी, उस डस्ट की वजह से उसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, क्या कोई जो भगवान के द्वारा बनाए हुए लिनेज है, जो ट्रेडिशन है, उसको कोई तोड़ सकता है। शी इम्प्लाइज, वह इस चीज को एक्सप्लेन करती हुई कहती है, वो इसको कहती है कि जो हम मीन्स जैसा हमारा भाग्य था, क्या हम उसको बदल सकते हैं, जो भगवान ने जो चीजें तय कर दी हैं, भगवान की मर्जी के आगे क्या किसी की मर्जी चलती है, यहाँ पर इसका कहने का तात्पर्य यही है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले जाति में जन्म लेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, तो उन्होंने और कुछ नहीं देखा, केवल क्या देखा, बेंगल्स इन द हाउस, घर में चूड़ियां देखी, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, अन्य दूसरे घर में भी चूड़ियां देखी, एवरी अदर यार्ड, दूसरे घर के आंगन में भी उनको चूड़ियां दिखाई दी, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में उनको चूड़ियां ही देखने को मिली। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, जो बेंगल्स होती स्पाइरल करते मीन्स स्पाइरल्स करते हुए, सनी गोल्ड, उनका जो रंग है वो कैसे मीन्स उनको गोलाकार देते हुए, स्पाइरल करते हुए, जो बेंगल्स के कलर हैं वो बताए हुए। सनी गोल्ड मीन्स सुनहरी हैं, पैडी ग्रीन धान की तरह ग्रीन कलर की हैं, रॉयल ब्लू नीले कलर की हैं, पिंक, पर्पल, इवन क्लियर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यहाँ तक कि जितने भी इंद्रधनुष में रंग होते हैं उन सभी रंगों की चूड़ियाँ बनी हुई हैं। मीन्स कोई भी जो रंग होता है वो जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं उन्हीं में मिक्सिंग करके ही कोई नया कलर बनता है। मीन्स उस इंद्रधनुष के सभी कलर की बैंगल्स वहाँ पर हैं। लाई इन द माउंट्स इज अनकैम्प्ड यार्ड्स, कैसे पड़ी हैं वो, आंगन में ढेरों के ढेर पड़े हैं। माउंट्स क्या होता है, माउंट्स होता है पाइल, ढेर। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और जो मीन्स 4 पहिए वाली जो रेडी होती है जिसपे सब्जी वगैरह बेची जाती है, ऐसे आपने देखा हो गांव वगैरह में है अभी भी चूड़ियों के ढेर रेडी पर डालकर बेचे जाते हैं। और वो जो हैंड कार्ड्स है पुश्ड बाय यंग मैन, एक मीन्स युवक के द्वारा वो धकेला जाता है, चलाया जाता है। अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द शैंटी टाउन, बिल्कुल जो नैरो लाइंस, जो नैरो लेंस हैं, बहुत भीड़ी भीड़ी जो गलियां हैं, ऑफ द शैंटी टाउन एन एरिया विद स्मॉल हाउसेज वेयर वेरी पुअर पीपल लिव, जहाँ पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, ऐसा जो एरिया है वहाँ पर वो जो एक युवक है वो उस रेडी को धकेल कर लेकर जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो अंधेरी जो झोपड़ियां हैं वहाँ पर नेक्स्ट टू लाइन्स फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जहाँ पर किस चीज़ की जो फ्लेम है वो फ्लिकरिंग कर रही है, फ्लिकरिंग गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट शाइन्स एंड
बर्न्स मीन्स यू कैन से टिमटिमाती हुई, फ्लिकरिंग क्या होता है, टिमटिमाना होता है, टिमटिमाती हुई मीन्स उनकी जो सिचुएशन है, जो मिजरेबल कंडीशन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो लाइट है वो भी प्रॉपर नहीं है, जो ऑयल लैंप्स है वो जलाकर काम किया जाता है उनमें। सीट बॉयज एंड गर्ल्स विद द फादर्स एंड मदर, जो लड़के और लड़के अपने माता पिता के पास बैठ जाते हैं। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इन द सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, क्या करते हैं वो चूड़ियों को टांकने में उनकी मदद करती हैं। Their eyes are more adjusted to the day than to the light outside, जो डार्क लाइट सॉरी, जो उनकी आंखें हैं वो अधिक एडजस्ट हो गई हैं, उन्हीं के अनुरूप हो गई हैं जो डार्क लाइट है। उनकी अब आंखें जो हैं, लड़के लड़के जो अपने पेरेंट्स के साथ काम करते हैं, उनकी आंखें अब बाहर की लाइट की अपेक्षा अपने जो अंधेरी लाइट है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई हैं। That's why they often end up losing their eyesight before they become adults। इसीलिए जब वे युवा होते हैं, अपनी युवा स्टेज पर पहुंचते हैं, तब तक वो अंधे हो चुके होते हैं, अपनी आंखों की रोशनी वो खो चुकी होती हैं। सविता यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक युवक लड़की जो कि ड्रैब पिंक ड्रेस में, ड्रैब मीन्स डल पिंक ड्रेस में है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, जो कि किसके पास बैठी हुई है, एक बुजुर्ग औरत के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो कि क्या कर रही है, शीशे को टांक रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ इतने मैकेनिकली तरीके से चल रही हैं जैसे कि मशीन पर टोंग्स चलता है। टोंग्स क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, चिमटे टाइप का इंस्ट्रूमेंट, जो भी मशीन में इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता होगा टोंग्स टाइप का, उसी की तरह से इसके हाथ भी स्पीडली चल रही हैं। आई वंडर, मैं हैरान हो जाती हूँ, शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बेंगल्स, की क्या वो जो बैंगल्स है उसकी सेंसिटिविटी को जानती है, उसकी स्केर्डनेस को जानती है। सैक्रेडनेस मीन्स होती है जो पवित्रता है उसको जानती है, उसकी वैल्यू को जानती है। ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक, जिसको बनाने में वो मदद करती है अपनी दादी की, जो एल्डर लेडी की। इट सिंबलाइजेज एंड इंडियन वोमेन सुहाग, जो बैंगल्स होती हैं, जो ग्लास बैंगल्स होती हैं, वो जो भारतीय वुमेन है उनके सुहाग की प्रतीक होती हैं। ऑस्पिशियसनेस उनकी मंगल कामना की होती हैं, मंगल में होती है उनके लिए। इन मैरिज, उनको विवाह के अवसर पर शुभ मंगल के लिए चूड़ियां पहनाई जाती हैं। इट विल डॉन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद द रेड वेल। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, उसको भी इसका पता चल जाएगा। डॉन मीन्स नो, शी विल नो, वह जान जाएगी। ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन जब अचानक से। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड, व्हेन हर हेड इज कवर्ड विद द रेड वेल, जब उसका सिर एक लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद हीना, उसके हाथ मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी कलाइयों में लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वीमेन बिसाइड हर विथ बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, एक उस बुजुर्ग औरत की तरह जो उसके पास बैठी हुई है, जो सालों पहले ऐसी ही दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसने अभी तक अपनी कलाई में चूड़ियां पहने हुई हैं, अभी तक उसने अपने हाथ में चूड़ियां पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं है, कोई शाइन नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये किसकी आवाज है, ये शी सेज, वो कहती है। कौन कहती है, ओल्ड वेमेन कहती है, एल्डरली वेमेन कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया।
इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय। उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है, उसकी आवाज़ से जो उसके सारी खुशियां हैं वो ड्रेन हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, डिम हो चुकी हैं। उसकी लाइफ में अब कोई भी जॉय नहीं रहा है, क्योंकि जिसने पूरी लाइफ में एक समय भरपेट खाना भी ना खाया हो, उसकी लाइफ का कंपैरिजन किसके साथ किया जा सकता है। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने अपनी एंटायर मीन्स कंप्लीट लाइफ टाइम में उसने एक समय भी पेट भर भोजन नहीं किया। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड मीन्स जो भी अब उसने किया है, वो जब ऐसा कह रही है कि उसने पूरी अपनी लाइफ एक पेट भर भोजन नहीं खाया है, तो और यही फल है जो उसे अब ये प्राप्त हुआ है। जो ये एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ पर आया हुआ है वो किसी को शो करता है कि उसकी भाग्य के ऊपर छोड़ देने वाली बात पर होता है। व्हाट शी हैज रिप्ड, अब यही फल है जो उसको मिल रहा है। हर हस्बैंड मीन्स उसने अपने पति का कभी साथ नहीं छोड़ा, मीन्स कभी भाग्य को नहीं कोसा। हर हस्बैंड जो उसका हस्बैंड है, एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड सेज, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हैं, जो खुली दाढ़ी हैं, जो ये कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय और कुछ भी नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने क्या कर दिया है, मैं सिर्फ एक पूरी जिंदगी अपना मीन्स अपने परिवार के लिए एक घर ही बना पाया हूँ।